नमस्कार, मैं जमन प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। अब अभी हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं हमारे साथ पहले से भी इनकी वीडियो करते आ रहे हैं। अब ये दोबारा जंतर मंतर पर आए हैं। सबसे पहले आपका परिचय और नाम क्या है? सुरेश कुमार कोहली, इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। तो हम क्या दिक्कत हुई? हम आज से नहीं हारे, हम 24 सालों से हारे हैं। आज से नहीं, 24 सालों से। कब तक आते रहोगे? आज जब तक आते रहेंगे, इतना सांस में सांस है। नहीं तो हमने ये कह दिया था कि 2008 में यहाँ जंतर मंतर से ऐलान कर दिया था, इतना हमारी वापसी नहीं होगी, सरकार इतना हमारी बहाली नहीं करेगी, इतना हम अपनी मांगों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले आपको वायदा किया, मीटिंग भी की, लेकिन केजरीवाल का आपने साथ नहीं दिया। नहीं, केजरीवाल का हमने साथ दिया, 4 मीटिंग हुई हमारी, लेकिन वो मीटिंग का फायदा क्या हुआ जब हमारी बहाली नहीं हुई। वो जो बहाली भी की पुराने आदमियों की, जो 98 से लेकर 2001 तक के जो निकाले गए थे, जो बहाली भी की 2019 में, वो भी पक्षपात किया, आधे ले लिया, आधे छोड़ दिए। तो थोड़ा सब्र रखते ना, दोबारा सरकार बना देते तो क्या पता केजरीवाल बाहर कर देते। नहीं नहीं नहीं, कैसे बना दे, कैसे बना दे? क्या 3 ट्रेन हो लिए थे, 3 ट्रेनों में एक जो 1998 से जिन्होंने 20-22 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल नौकरी की है, और उनका दिल्ली होमगार्ड का पूरे सरकार को और मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है, होमगार्ड का 1964 का जो कानून है वो 3 साल का है, और इनका कानून था 3 साल का। ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के बाहर कर दिए। ये कौन सा कानून था? ये आज तक मैंने RTI भी लगाई, सारे काम किए, लेकिन आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिला है। अभी हमने पीछे, सरकार नई नई भर्ती तो करती रहती है। हाँ, नई भर्ती करती है, क्योंकि जो 1964 का जो कानून था उसके तहत 5वीं, 8वीं, 10वीं लिए जाते थे, लेकिन 5/6/2008 को एक राजपत्र बनाया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें दिया गया। अब जो 9 मैट्रिक के थे उनका गला घोट दिया, उसको किसी खाते में नहीं रोका। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो 1980 तक लेकर किसी विभाग में हुए, होमगार्ड में नहीं, किसी विभाग में हुए, दिल्ली सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो, 1980 में 90 में भर्ती में हुए हैं, वे 9 मैट्रिक हैं, क्या उनको निकाल दिया गया है? क्या निकाला गया है? 5वीं 8वीं भी भर्ती हुए? हाँ, हुए हैं। 1980 में जो होमगार्ड का भर्ती हुआ था 85 पैसे में हुआ था, और 20 साल उसने नौकरी की है। 20 साल में तो घोड़ा पुलिस में रिटायरमेंट कर देते हैं, और इनको क्या दिया? वे बेचारे अपनी बेरोजगारी के कारण समय से पहले भगवान को प्यारे हो गए, क्योंकि जिस देश में रोजगार नहीं मिलता है उस देश की बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। क्योंकि वो क्या करे, हिंदुस्तान का राजा होकर, हिंदुस्तान का राजा होकर ऊंच नीच का ध्यान नहीं, वो राजा दुखी रहेगा जिसके पास देने को रोजगार नहीं। और इन्हीं बातों को लेकर हम आज से नहीं, भारत सरकार, दिल्ली सरकार को 24 सालों से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, मांग के रहे हैं, एक बहाली मांग रहे हैं। पूरे देश में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है। 1997 में हाई कोर्ट ने कहा इनकी पॉलिसी बनाओ, वो पॉलिसी के तहत इनको लिया जाए, लेकिन 2000 में पॉलिसी बनाई, लेकिन वो पॉलिसी के जरिए जो 5/6/2008 को जो राजपत्र बनाया था, वो पॉलिसी के जरिए बनाया था या नहीं बनाया था? 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश दिए थे पूरे देश को, ये कहा गया था अब जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है और 45 दिन की ट्रेनिंग की है, उसके पास अनुभव है, तो जितने भी दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार के विभाग थे, सब में होमगार्ड को भेजा जाए, लेकिन होमगार्ड को नहीं भेजा, वो प्राइवेट सिक्योरिटी को भेजा। होमगार्ड से क्या मिलता? और प्राइवेट सिक्योरिटी से बहुत कुछ मिलता है। प्राइवेट सिक्योरिटी से पैसा मिलता है, कमीशन मिलता हाँ, है, इसलिए होमगार्ड को हटा कर प्राइवेट सिक्योरिटी को लगा। हाँ, प्राइवेट सिक्योरिटी में हटा दिए, क्योंकि FCI में, रेलवे में, और ये बहुत से विभाग ऐसे थे, MTL में, और इसमें दिल्ली विद्युत बोर्ड में, इनमें सब में होमगार्ड थे, सारे विभाग में थे। हम 1994 में भर्ती हुआ था, उस टाइम सारे विभागों में ड्यूटी दी गई थी। लेकिन अब क्या हो गया, 2009 के बाद
2009 के बाद क्या हो गया है, मनमर्जी का सौदा ये गवर्नमेंट, जिसने चाहो उसने भर्ती करा, जिसने चाहो निकाल दे। 2009 से पहले 8वीं के खो दिए, 2023 में 10वीं के खो दिए, और 2023 के बाद 12वीं के कर दिए। क्या 12वीं का करना क्या होमगार्ड में उचित है? 12वीं के करो, लेकिन इनको नियमित करो। इनको नियमित क्यों नहीं कर लिए हैं? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में होमगार्ड का पीएफ भी दिया, एसआई भी दिया, समान काम समान वेतन भी दिया, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है? दिल्ली की हिंदुस्तान की राजधानी है, हिंदुस्तान राजधानी का ये सरकार फायदा उठा रही है। जब ये मंत्री शपथ लेते हैं, ये कहते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, ये अधिकारी आते हैं शपथ लेते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, जब 24 सालों में एक ये बहाली नहीं कर सके तो ईमानदारी कहाँ गई? इन ईमानदारी पर शक होता है, ये ईमानदारी तो है ही नहीं, ये तो एक भ्रष्टाचारी है। मतलब सिपाही का और होमगार्ड का एजुकेशन बराबर कर रखा है गवर्नमेंट। हाँ, उसके लिए बराबर है, कभी ये भर्ती ना हो। 10,285 की भर्ती में कितने आदमी लिए? बताओ कितने लिए? 2300 कुछ आदमी लिए गए हैं। ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। 15,000 की और इन्होंने महामहिम उपराज्यपाल जी ने भर्ती बढ़ा दी, भाई 25,000 कर दी है। 25,000 जब हम निकाले गए थे, सब 42 आदमी चले हुए थे थाने में। 2019 तक, 1 से लेकर 2019 तक 42 आदमी चले हुए थे, खाली पद थे सारे ही सारे। वे भरे क्यों नहीं? इसका कौन कारण है? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? वो 2019 में जब वो लिए गए थे, मास इसमें डीटीसी में लिए गए थे, उनको क्या दे रहे हैं? कभी 1 साल का, कभी 1.5 साल का, कभी 6 महीने का बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा कानून बना रखा है इन्होंने? सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरे हिंदुस्तान की जो 6 लाख को 5,72,000 को होमगार्ड है पूरे भारत में, क्योंकि पूरे भारत में वापसी हो चुकी है। अभी पीछे बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश करा, 2011 में निकाले गए थे, 24 में आदेश करा, जो निकाले हुए हैं इनको वापसी किया जाए। अभी 2025 में फरवरी में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश किए, जिसे 1992 में होमगार्ड में भर्ती किया गया था, बिना नोटिस के, बिना कारण के 2019 में निकाल दिया। उसको हाई कोर्ट में कहा भाई इनको 10,000 का भत्ता दिया जाए, लेकिन जब हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी दिल्ली में भी सीएनडी ग्रुप द्वारा 6 मार्च 2018 9/4/2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए, उन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया? सीएनडी ग्रुप के पालन नहीं हो रहा, सीआईसी का नहीं पालन हो रहा। सीआईसी ने भी 2010 में पलंटी लगाई थी दिल्ली सरकार को, ये सिर्फ एक ही बात बुझी थी, होमगार्ड का कानून 3 साल का, तुमने ड्यूटी 15-20 साल कौन से कानून के तहत करवाई? वो कानून बता दो। वो कानून उनके पास है नहीं, मनमर्जी का सौदा है। क्या सरकार अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को परेशान करती है जानबूझ कर रखा है? ना तो एक चुटकी लगती है। भारत सरकार कहती है हमको लाखों करोड़ों रोजगार देंगे, जब एक होमगार्ड 24 सालों से दर की ठोकरें खा रहा है, इनको तो आज तक 24 सालों से रोजगार दिया नहीं है। और हम बार बार में माननीय प्रधानमंत्री को, हर बार हम जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, महामहिम उपराज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते आ रहे हैं। ये ज्ञापन जाते कहाँ है? 24 सालों से ये बहुत बड़ा है। कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, 24 साल से सबर का फल ऐसा जो मीठे के बजाय कड़वा कड़वा होता है। नहीं, 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का वनवास कट गया था, और या जो सरकार जो अभी आई है ये 27 सालों में आई है, और 27 सालों में आई है जब आप थे मुख्यमंत्री, माननीय साहब सिंह वर्मा जी थे दिल्ली के, उस टाइम से लेकर अभी आई है, और अभी आई है तो इन्होंने देखना चाहिए भाई होमगार्ड है और आपके टाइम में निकाले गए थे और आप ही का टाइम दोबारा आ गया है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली सरकार से, हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। आप क्या कहेंगे? हम ये मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो हम 27 साल से 25 साल से जो लड़ते आ रहे हैं, बिगड़ शर्त के हम लोग वापसी बाहर किए जाएं, और इससे इनकी बहुत बड़ी कृपा होगी और हम लोगों को, गरीब आदमी को रोजी रोटी दी जाए। ये है जंतर मंतर पर खड़े हुए होमगार्ड जो 24 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल के लिए भर्ती होते हैं और इन्हों से 10-10 साल 8-8 साल नौकरी कराई, 10-10 साल नौकरी कराई, लेकिन अब निकाल दिया है। अंतिम पायदान के लोग हैं, और जहां एजुकेशन की बात है तो इंटर, सिपाही की भी एजुकेशन इंटर है और होमगार्ड की भी एजुकेशन इंटर है। अब इनका कहना है, केजरीवाल जी चले गए, रेखा गुप्ता जी आए हैं, मोदी जी हैं, इनको बिना शर्त
बहाली करें, इनका यही काम है। यदि आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।